नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सोशल क्लासेस में। मित्रों, अभी तक हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो मित्रों, जो इंडिकेटर्स होता है, इंडिकेट का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी देना। तो नॉर्मली केमिकल्स के बारे में ये जानकारी देना कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, उनको बोलते हैं नॉर्मल इंडिकेटर्स। कुछ केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें से पहला है लिटमस पेपर। तो जो नॉर्मली लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है, वो जब भी एसिडिक इन नेचर का कोई भी केमिकल होगा उसके साथ रेड कलर का हो जाता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। और अगर कोई भी केमिकल बेसिक इन नेचर का है उसको रेड से ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो मित्रों, दूसरा हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है मेथाइल ऑरेंज। ये नॉर्मली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन किसी भी एसिड केमिकल के साथ मिलकर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। और अगर किसी बेसिक इन नेचर का कोई केमिकल है उसके साथ वो येलो कलर में चेंज करता है। फिर तीसरा जो हमारे पास केमिकल इंडिकेटर है उसका नाम है फिनोप्थिलीन। नॉर्मली जो फिनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस होता है, और एसिडिक इन नेचर के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके साथ भी वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर कोई बेसिक केमिकल है उसके साथ रिएक्ट करके वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स की जो कि नॉर्मली नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, जिनमें से है रेड कैबेज। तो जो नॉर्मल रेड कैबेज होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल रेड कलर का ही रहता है, यानी उसकी लीफ रेड ही रहती है। लेकिन अगर वो किसी बेसिक केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, यानी उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के कैबेज में चेंज हो जाती हैं। कैबेज चेंज नहीं होता है, बट जब वो किसी केमिकल में रखा जाता है जो बेसिक नेचर का है तब वो ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर बात करते हैं टर्मरिक की। हमारे और आपके घरों में टर्मरिक नॉर्मली किसी भी खाने में यूज हो जाती है। तो नॉर्मली जब भी टर्मरिक यूज होती है तो जब एसिडिक इन नेचर में होता है तो वो येलो कलर की ही रहती है। लेकिन कोई भी केमिकल ऐसा हो जो बेसिक इन नेचर हो, यानी बेस हो, तो वो क्या करती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और ब्राउनिश हो जाता है। तो जब हम लोग नॉर्मली सोप का यूज करते हैं कभी भी टर्मरिक से बने हुए टर्मरिक के ऊपर, तो कैसा कलर हो जाता है, नॉर्मली ब्राउनिश रेड हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अनियन की। अनियन और वनीला, इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो एसिड के साथ जो हमारा अनियन है वो ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डर होता है, यानी उसमें क्या होगी, महक आएगी, स्मेल आएगी। और वनीला में भी सिमिलर है कि जब भी वो एसिड के साथ रहेगा, एसिड केमिकल के साथ होगा, एसिडिक नेचर में होगा, तो उसके क्या होगा, उसकी स्मेल आएगी। बट जैसे ही वो अनियन हो या वनीला हो, दोनों ही बेसिक नेचर के केमिकल के साथ आएंगे तो वो ऑर्डरलेस हो जाएंगे, मतलब स्मेललेस हो जाएंगे। मित्रों, धन्यवाद।